Good morning, class 9. We were on the chapter 8, motion. Today we are doing graphical representation of motion. In this in this portion of the chapter, we are going to discuss about the distance time graph, velocity time graph, and the acceleration depends on velocity time graph. That's all. So, very first of all, distance time graph. Distance is denoted by s and time is denoted by t. So, this is also known as s by t graph. Okay. So, distance time graph for uniform motion. What happens in uniform motion? Body moves with equal distance in equal interval of time, right? So, see in this graph as well, the distance and time are uniform and the speed is also in uniform motion. So v is equals to s minus s2 minus s1 upon t1 minus t2, and this straight slope refers स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड यूनिट ज़ीरो एक्सेलरेशन, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन इज़ द स्पीड, राइट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रही है. सो ये क्या है, सिर्फ ज़ीरो एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव होती जा रही है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो मूव हो रही है. नेक्स्ट इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में किया था तब हमने ये दोनों ग्राफ्स किए थे ना, कि जब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, जो स्पीड है बॉडी की, वो जैसे जैसे ये कर्व बेंड, जैसे जैसे ये स्लोप जो है ये आगे की तरफ इंक्रीज़ होता जा रहा है, यानी कि इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है. एंड ऑन द अदर हैंड इन दिस वन, जैसे जैसे ये स्लोप नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज़ होती जा रही है. तो सी इन दिस वन, continuous increase in slope of curve indicates accelerated non-uniform motion. Okay, and in this one, continuous decrease in slope of curve indicates decelerate non-uniform motion. Third graph is distance time graph of a body at rest. अब कोई भी बॉडी जब रेस्ट में भी होगी तब कैसा उसका ग्राफ होगा. सो सी दिस इज़ द डिस्टेंस, यानी कि ये जो बॉडी जो है वो बिल्कुल रेस्ट पर है, वो मूव नहीं कर रही है. सो टाइम इंक्रीज हो रहा है बट बॉडी मूव नहीं कर रही है. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, वेयर v is equals to s2 minus s1 upon t2 minus t1, as s2 minus s1 is 0. So the velocity will be t2 minus t1 and the velocity will come 0. Okay, now velocity time graphs. Next is velocity time graph, that is also known as vt graph, v by t graph. Okay, so in first velocity time graph for non-uniform motion, see in velocity is uniformly moving with respect to time, यानी कि टाइम भी इक्वली मूव हो रहा है और वेलोसिटी भी इक्वली मूव हो रही है, उसके आगे सेम चलती जा रही है. सो हियर द एक्सेलरेशन विल बी v2 minus v1 upon t2 minus t1, but as same here, velocity 2 minus velocity 1 or final velocity minus initial velocity is equals to 0, then the acceleration will be 0 upon t2 minus t1 and acceleration will be 0. Okay, next part is velocity time graph for uniformly accelerated motion. What happens in this uniformly accelerated motion में, यहाँ पर स्पीड जो है बॉडी की इंक्रीज होगी. एक्सेलरेटेड मोशन है ना, बिकॉज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एंड एक्सेलरेशन मीन्स द चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जितनी वो इंक्रीज होती जाएगी दैट इज़ एक्सेलरेटेड, और अगर वो डिक्रीज होगी दैट इज़ डिसेलरेटेड. सो here is velocity 1 and here is velocity 2, this is time 1, this is time 2. So what happens, see यहाँ पर a is equals to v2 minus v1 upon t2 minus t1. Okay, v2 minus
v1 अपॉन t2 माइनस t1. ओके, यानी कि ये वाला पोर्शन हमें सिर्फ यहाँ पर निकालना है, दिस पोर्शन ओनली. In uniformly accelerated motion, there will be equal increase in velocity in equal interval of time throughout the motion of the body. यानी कि जितना बॉडी जो है वो आगे डिस्टेंस ट्रैवल करती जाएगी, वो टाइम के साथ वो वेलोसिटी भी उसकी उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी, यानी टोटली वो यूनिफॉर्मली मोशन में चलेगा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन, यानी कि अभी भी एसेलरेशन में ही है बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. ओके, सो व्हाट हैपेंस इन दिस, किसी यहाँ पर डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है बट अनइक्वल डिस्टेंस है. सी यहाँ पर उसने जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर उसने 1 यूनिट ट्रैवल किया, यहाँ पर सिर्फ हाफ और यहाँ पर 2. सो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म है. सेम एज विथ टाइम, यहाँ पर टाइम भी नॉन यूनिफॉर्म है बट जो स्पीड है, जो एसेलरेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉन यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन. सो व्हाट हैपन इन दिस, जो इनकी एसेलरेशन होगी सभी की, यानी कि यहाँ से v1 और v टाइम t1 की एसेलरेशन a1 वो टोटली डिफरेंट होगी एसेलरेशन a2 से, और इन दोनों की बिल्कुल डिफरेंट होगी a3 से. ठीक है. सो हियर इज़ द फॉर्मूला, t2 माइनस t1. अगर हम t2 में से t1 को माइनस करते हैं इज इक्वल्स टू t2 माइनस t3. अब t3 में से हमें t2 को माइनस करना है, सो दिस एरिया विल कम्स. ओके, नाउ v2 माइनस v1, v2 दिस वेलोसिटी माइनस v1, it means this area, and is not equal to v3 माइनस v2, यानी कि v3 माइनस v2. यानी कि ये देखो, ये दोनों एरिया, दिस इज एरिया 1 एंड दिस इज एरिया 2, they both are unequal, right? So what happens, v2 up minus v1 upon t2 minus t1 is not equal to v3 minus v2 upon t3 minus t2. So that's why acceleration 2 is not equal to acceleration 1. Next is velocity time graph ऑफ यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन. डिसेलरेट में क्या होता है कि स्पीड यूनिफॉर्मली, इसमें यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती जाती है. सो व्हाट हैपन कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड डिक्रीज हो रही है. ओके, सो दिस इज एक्सेलरेशन 1 व्हेन द वेलोसिटी 1 इज दिस एंड टाइम t1 इज दिस, देन एक्सेलरेशन 1 इज दिस. ये a-1 हम इसलिए लगाते हैं बिकॉज दिस रिप्रेजेंट डिसेलरेटेड मोशन. सेम v2 is this and time 2 is this. It is the speed is decreasing uniformly in each of the following. So that's why v2 minus v1 is equals to v3 minus v2 and t2 minus t1 is equals to t3 minus t2. So that's why, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, so v2 minus v1 upon t2 minus t1 is equals to v3 minus v2 upon t3 minus t2. So that's why decelerated acceleration 1 is equals to decelerated acceleration 2. Okay, now next, velocity time graph for non uniformly decelerated motion. This was uniform क्योंकि यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम में जो स्पीड थी वो डिक्रीज हो रही थी. यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस या अनइक्वल टाइम में जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी. सी यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म बना है. सो डिस्टेंस भी डिफरेंट है, टाइम भी डिफरेंट है हर एक पोर्शन पर. सो फॉर दिस v2 minus v1 is not equal to v3 minus v2. And second, time, for time t2 minus t1 is equals to t3 minus t2. Time is equal, okay, but now v2 minus v1 upon t2 minus t1 is not equal to v3 minus v2 upon t3 minus t2. So that's why
decelerated motion 1 is not equal to decelerated motion 2. Now here is a note as well. The area enclosed between any two time intervals is t2 minus t1 in velocity time graph will represent the total displacement by the body. यानी कि जब भी हम velocity time graph की बात करेंगे और t2 minus t1 की proportion आएगा वहाँ पर, then it is traveling the total displacement path, यानी कि the shortest path between 2 points is traveled by the object. Now here in graph, this is velocity 1, this is velocity 2. It is moving in a uniform motion with time 1 and time 2. See, here we have a triangle ABC and a rectangle ACED, right? So यहाँ पर अब हम अगर सी यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही थी बॉडी. अब यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल, अगर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है बॉडी का, देन व्हाट विल हैपन, द एरिया दिस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी बिटवीन t2 and t1 time intervals is equals to area of triangle ABC plus area of rectangle ACDB. Okay, now this is the formula of triangle ABC, half base into height. So this is the base v2 minus v1 into t, this is the height t2 minus t1. Now the area of rectangle is length into breadth, that is v1 into breadth is t2 minus t1 in this one. Okay, so when the value are given to us, we will put it in this formula and we'll get our answer. Now here we have an example as well. From the information given in distance time graph, remember distance time graph हमने ये सबसे पहले किया था, right? Which of the following body A और B will be more faster? इन दोनों में से कौन सी सबसे ज़्यादा faster होगी? बॉडी A. Why? क्योंकि A की velocity जो है वो B से ज़्यादा है, so that's why velocity of A is greater than velocity of B. This is our answer. Okay.